नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करें। राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया जिस तरह से आरती उतारता है यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, मीडिया पर आपकी बेरोजगारी की खबरें, मीडिया पर आपकी प्रति व्यक्ति आय की खबरें, मीडिया पर स्वास्थ्य की खबरें, अस्पतालों की खबरें, अब सब खबरें गायब हो चुकी है। मीडिया पर सिर्फ एक ही एजेंडे के जरिए आपको खबरें दिखाई जाती है ताकि आप भ्रमित रहें, आप बरगलाते रहें मीडिया के द्वारा, और इससे आप सोशल मीडिया बहादुर तो अवश्य बन सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी समस्याओं से आप लड़ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समस्याओं की खबर जब देखने को मिलेगी ही नहीं तो आप किस तरह से उसका विरोध कर पाएंगे या किस तरह से समस्याओं के लिए शिकायत कर पाएंगे। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो आपसे छुपाई जाती रही है। इंडिगो संकट पर फ्लाइट कैंसिल होने और हालात बिगड़ने देने पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हुआ और पूछा मनमाना किराया सरकार ने क्यों वसूलने दिया। जी हां, बड़ी खबर। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई तब दूसरी एयरलाइंस ने टिकट के दाम 5,000 से बढ़ाकर 30 से 35,000 रुपए तक कैसे कर दिए। आपको इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को मिली? हो सकता है कि इंडिगो में संकट हुआ तो दूसरी फ्लाइट्स ने किराया क्यों बढ़ा दिया। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा या कहीं पर भी कोई कवरेज या कहीं पर भी किसी पीड़ित के बयान इस पर नहीं देखे होंगे, क्योंकि यदि पीड़ित के बयान देखेंगे तो आपके मन में सवाल होंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी, और यही मीडिया चाहता नहीं है। अगर कोई समय होता तो 9 दिन बाद सामने आए इंडिगो चेयरमैन, यात्रियों से माफी मांगी। माफी मांगने से क्या आप इसको वसूल सकते हैं? आपका समय, आपका किराया नहीं वसूल सकते। और एक समय होता कि जब 9 दिन सामने गुजरने के बाद भी माफी कैसे मांगे, बल्कि उनके खिलाफ एक शिकायत होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को किसानों की महापंचायत के बाद पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। आपने इसकी कितनी बड़ी कवरेज देखी, खबर की कितनी बड़ी चर्चा देखी टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर। किसानों ने ट्रैक्टरों से निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया और 17-18 वाहनों में आग लगा दी। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 50 से अधिक किसान घायल हो गए। घटना में संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया सहित कई लोग चोटिल हो गए। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। तनाव को देखते हुए क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी के पास ही राठीखेड़ा रोही में चक 4RK में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण फैक्ट्री के लगने से प्रदूषण फैलने का आरोप लगाकर पिछले 15 माह से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 15 महीने से आंदोलन, लेकिन आपने इसकी कहीं कोई खबर देखी नहीं देखी होगी, कहीं कोई चर्चा देखी नहीं देखी होगी। कई माह से किसान यहाँ धरना दे रहे थे, जिनको गत 18 नवंबर को पुलिस ने खदेड़ दिया था, जिसके बाद धारा 163 लागू कर दी गई थी। इसके बाद फैक्ट्री की 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। निर्माण कार्य जारी रखने के लिए मौके पर बॉर्डर होमगार्ड की 2 बटालियन लगातार तैनात है। क्यों किया जा रहा है? एथेनॉल फैक्ट्री की क्या वास्तव में किसान परेशान है या आसपास रहने वाले परेशान है? इसके आपने पीड़ितों के कहीं बयान देखे नहीं देखे होंगे, नहीं कोई इसकी कवरेज देखी होगी। प्रतिदिन सड़क हादसों में हम मारते हुए लोग, हत्या करते हुए लोग, लेकिन कहीं पर भी कोई समझदारी नहीं, कहीं पर भी कोई नैतिकता की बात नहीं। एसओजी कांस्टेबल के बेटे को पिकअप ने कुचला, सड़क पर शरीर के टुकड़े बिखेरे। प्रतिदिन इस खबर को देखते हुए आपको कहीं पर भी कोई शर्म नहीं। पढ़ने वाले या हो सकता है कि सड़क पर चलने वाले पढ़ते ही नहीं होंगे। मथुरा गेट थाना क्षेत्र भरतपुर की एक खबर। बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। गोविंदनगर निवासी राखी अपने बेटे अंशु और बेटी आरू को कृष्णा कॉलोनी स्थित ट्यूशन से लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड की पिकअप ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से मां बेटी एक और गिर गई, जबकि अंशु को पिकअप का पहिया कुचलता हुआ निकल गया। कोई शर्म नहीं, कहीं कोई लिहाज नहीं, और सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियां, आए दिन प्रतिदिन हत्या करते लोग, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई इसकी बड़ी चर्चा नहीं।
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर की नई कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव गुरुवार को हाईकोर्ट परिसर में पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। कोर्ट परिसर में बम धमाकों की लगातार मिल रही धमकियों के चलते मतदान से पहले सुबह 6:30 बजे डॉग स्क्वाड पूरे कोर्ट परिसर की जांच करेंगे और चुनाव के दौरान भी वहीं पर रहेंगे। आप कितनी बड़ी चर्चा मीडिया पर देखते हैं, किसकी चर्चाएं देखते हैं? आपको चर्चा देखनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। पहले कार्रवाई हुई तो काम बंद किया, 5 महीने बाद फिर बनाने लग गए मिलावटी घी। जयसिंहपुरा कोर्ट जयपुर इलाके में नॉर्थ जिले की डीएसटी की ओर से मिलावटी घी तैयार कर सप्लाई करने के मामले में पकड़े गए आरोपी बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इधर कार्रवाई की भनक लगने पर फरार हुए सरगना आगरा रोड निवासी सुभाष शर्मा का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। सुभाष को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर छापे मार रही है। डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि सरगना सुभाष कई सालों से मिलावटी घी तैयार कर मार्केट में सस्ते भावों में सप्लाई कर रहा था। पिछले साल भी पुलिस ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके पर नहीं मिला, पुलिस ने मिलावटी घी और अन्य सामान जब्त कर लिया। यानी कि कार्रवाई हुई तो काम बंद किया, लेकिन फिर से बनाने लग गए मिलावटी घी। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को मिली, क्योंकि भविष्य आपका और आपके बच्चों का इससे बर्बाद होगा, न कि मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है उससे आपका और आपका भविष्य बर्बाद होगा। अभी भी वक्त है कि आप अपनी मूल समस्याओं को, मूल मुद्दों को आप पकड़ के रखिए, वरना आज़ादी आपको इसके लिए नहीं मिली कि आप सिर्फ एजेंडे के जरिए काम करें। एआईसीसी के आह्वान पर कांग्रेस की 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियां तेज हो गई। पार्टी हाईकमान ने दिल्ली से सटे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भीड़ जुटाने का फोकस किया। राजस्थान में सबसे अधिक पार्टी को उम्मीद है कि कार्यकर्ता जयपुर से जाएंगे। पिछले 15 दिनों से लगातार तैयारियां चल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी रैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, विधायक और सांसदों की बैठक ली। पार्टी के विभाग, प्रकोष्ठों, ब्लॉक मंडल और बूथ लेवल पर भी वीसी के जरिए तैयारियां का फीडबैक लिया। अब अंतिम फीडबैक लेने गुरुवार यानी आज कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जयपुर आ रहे हैं। वे गुरुवार शाम 5 बजे कांग्रेस वार रूम में राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस द्वारा एसआईआर अभियान में किए गए कार्यों तथा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान की जानकारी लेंगे। राजस्थान में चल रही तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन गुरुवार को जयपुर दौरे पर है। वे शाम को कांग्रेस वार रूम में प्रदेश के कद्दावर नेताओं के साथ बैठक लेंगे। दिल्ली वाले कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक लेंगे। इससे प्रदेश की तरफ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सहित कई कद्दावर नेता इसमें मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि पार्टी हाईकमान को राजस्थान से बड़ी उम्मीद है। राजस्थान से 50,000 से अधिक कार्यकर्ता दिल्ली की 14 दिसंबर को रैली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में जाने की उम्मीद है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने बुधवार को प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के 50 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। सरकार के 2 साल पूरे होने के समय में सख्त फैसले भी लिए जाएंगे। सीएमओ से मिले निर्देश की पालना में प्रदेश के 124 डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ पर गाज गिरने वाली है। यह सरकारी कार्मिक राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस में वित्तीय घपले, पेंशनर्स और कर्मचारियों को अनुचित लाभ दिलाने के प्रकरणों में लिप्त पाए गए हैं। इनको अगले 20 दिन कंपल्सरी रिटायर्ड किया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, सरकार के निर्देश पर 5054 मेडिकल स्टोर्स का पेमेंट भी रोक दिया गया है। गौरतलब है कि 13 दिन पहले ही सरकार 28 हेल्थ के सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किए थे। 34 हॉस्पिटल, 431 फार्मा स्टोर को अनुचित योजना से हटाया गया और 40 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली थी। इसी कड़ी में अगला कदम सरकारी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ लिया जाएगा। किसानों के खून में जहरीले कीटनाशकों की पुष्टि और कैंसर के बढ़ते खतरे पर केंद्र सरकार जल्द ही कदम उठाए और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करे। इसके अलावा बेतहाशा कीटनाशकों के उपयोग की नई एसओपी जारी की जाए और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की नीति पर काम किया जाए। चूरू सांसद राहुल कस्वार ने लोकसभा में
दैनिक भास्कर की खबर का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से यह मांग की, किसानों के खून में जहरीले कीटनाशकों की पुष्टि। जब किसानों के खून में जहरीले कीटनाशकों की पुष्टि हो सकती है तो जो उसका उगाया हुआ अनाज गेहूं खाते हैं उनके शरीर में भी कुछ न कुछ तो इस पेस्टिसाइड डालने के मामले पर कुछ न कुछ तो इस पर असर होता ही होगा। लेकिन मीडिया पर चर्चा किस बात की चलती है यह आप भली भांति समझते हैं। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप असली मुद्दों को समझिए और आप उन चीज़ों को देखिए कि आप इससे किस तरह से नुकसान हो सकता है पेस्टिसाइड से। इन पर आप अवश्य चर्चा करते रहिए। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव निदेशालय पेंशन एवं कल्याण विभाग में विभागीय समिति के कार्यालय में संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाकार मनीष कुमार मीणा ने बताया कि निर्वाचन में गजेंद्र सिंह राठौड़ को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष एवं शेर सिंह यादव को निर्विरोध कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचन में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की समस्त विभागीय समितियों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से देवेंद्र सिंह नरूका, प्रकाश यादव, गोपाल स्वरूप पाठक, महेंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, राहुल यादव, प्रेम जरवाल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नई टूरिज्म पॉलिसी जारी की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान 24 नई नीतियों के साथ निवेश के लिए देश के सबसे पसंदीदा राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि नई टूरिज्म पॉलिसी के अनुसार टूरिज्म सर्किट के साथ साथ स्पेशल टूरिज्म जोन, एस्ट्रो टूरिज्म, फूड फेस्टिवल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इको टूरिज्म, फिल्म सिटी बनाए जाएंगे। साथ ही प्रमुख मंदिरों का धार्मिक सर्किट बनेगा। निवेश पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए के नए ट्रांसमिशन नेटवर्क, सौर ऊर्जा में 22,860 मेगावाट क्षमता तथा माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना आगे बढ़ रहे हैं। बुधवार को सुबह जयपुर स्टेशन बुकिंग सर्वर ठप होने से रिजर्वेशन कराने के लिए पहुंचे लोगों को निराश लौटना पड़ा। जयपुर ही नहीं बल्कि गांधीनगर, खातीपुरा, जगतपुरा, दुर्गापुरा, सांगानेर सहित पूरे मंडल के 10 स्टेशनों पर करीब 10,000 यात्रियों को निराश होना पड़ा। 10,000 यात्री, लेकिन कितनों ने शिकायत की होगी? नहीं की होगी, क्योंकि 10,000 यात्री में से अगर 9,000 यात्री शिकायत करें तो अवश्य कुछ न कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन आपने अब समस्याओं का समाधान के लिए शिकायत करना बंद कर दिया है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित जब किशोरपुरा हातोज की मंगलम धाम कॉलोनी में बुधवार दोपहर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली सनसनीखेज घटना हुई। कचरा फेंकने को लेकर हुए मामूली विवाद की सूचना पर समझाइश करने पहुंची कालवाड़ थाना पुलिस की चेतक टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले में चेतक आईसी एएसआई बलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि महिला कांस्टेबल अंजना और चालक नवीन कुमार भी चोटिल हुए। फेडरेशन ऑफ द पेंशनर्स ऑफ द स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान और राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को आरयू के मुख्य द्वार पर धरना दिया गया। इस दौरान रिटायर्ड शिक्षकों ने सरकारी कॉलेजों से सेवानिवृत्त शिक्षकों की तर्ज पर ट्रेजरी से पेंशन दिलाने की सरकार से मांग की। उनका कहना है कि समय रहते सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो राज्य विश्वविद्यालय से रिटायर्ड 8,000 शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन अटकने की नौबत आ जाएगी। फेडरेशन ऑफ रूपा के अध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा ने कहा कि पेंशन पर सालाना खर्चा 550 करोड़ रुपए का है, जबकि रिटायर्ड राज्य कर्मचारियों के पेंशन का सालाना कुल बजट 23,000 करोड़ रुपए होता है। हमारी पेंशन का खर्चा तो बहुत कम है। भास्कर की ये बड़ी खबर, जेजेएम घोटाला, एसआईटी करेगी 6 अफसरों के खिलाफ जांच, सीनियर आईएएस के खिलाफ जांच होगी पर भाजपा विधायक के भाई के खिलाफ मंजूरी नहीं। जी हां, बड़ी खबर, जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार में 6 अफसरों के खिलाफ जांच के लिए एसीबी ने एसआईटी बना दी है। एसीबी ने 8 अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी। इसमें सरकार ने बानसूर से भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के भाई आरएएस गोपाल सिंह शेखावत, फाइनेंस एडवाइजर व सीएफओ केसी कुमावत के खिलाफ जांच की अनुमति नहीं दी है। जी हां, भाजपा विधायक के भाई के खिलाफ मंजूरी नहीं। इससे आप अवश्य कमेंट करके बताएं। चांदी ने बुधवार को जयपुर में इस साल की दूसरी सबसे बड़ी तेजी यानी 8,800 रुपए की छलांग के साथ 1,91,000 रुपए प्रति किलो का नया मुकाम तय कर लिया। एक माह में चांदी 36,000 रुपए प्रति किलो यानी 23% से ज्यादा बढ़ चुकी है। 10 नवंबर को जयपुर में चांदी की कीमत 1,55,000 रुपए प्रति किलो थी।
आपको कहीं पर भी इसकी कोई बड़ी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी कि आम आदमी जो एक चुनाव में चलता था कि मंगलसूत्र बनवाने की एक अपेक्षा रखता है, लेकिन मंगलसूत्र क्या आप बनवा सकते हो? तो यानी न तो आप अब मंगलसूत्र बनवा सकते हो, न ही कोई उसको चुरा ले जा सकता है। यानी आप भी फ्री, चोर भी फ्री। इसलिए आप अपनी समस्याओं पर लगातार बात करते रहिए। पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने के मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान बन गई। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने आरपीए को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है। अब यह देश के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल है। 1 जनवरी से नेशनल परमिट वाले सभी कॉमर्शियल वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य होगी। इसे लेकर हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं। राइजिंग राजस्थान निवेश समिट 2024 के दौरान की गई घोषणा के साथ बुधवार को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह सीतापुर स्थित जेईसीसी में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और प्रवासी राजस्थानियों से कहा कि यहाँ औद्योगिक निवेश के अवसर सबसे ज्यादा है। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।